स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग शाइन चैनल पे। आज का वीडियो एक नई वैकेंसी अलग से लेकर रहने वाला है। आपका ये नर्सिंग ऑफिसर की एक नई वैकेंसी आई है, वो आपका KSSC लखनऊ की ये वैकेंसी है, यूपी के अंदर रहने वाली है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, 2024 की ये वैकेंसी है। टोटल 264 पोस्ट हैं। अब इसके फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, कितने पद है आपको बता ही दिए, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस क्या है, परीक्षा कब होगी, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने ये जो KSSC है, ये एज एक मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो एज ए मतलब सेम ऑटोनोमस बॉडीज टाइप है, जिस टाइप एम्स है उसी टाइप का ये आपका रहने वाला है। कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट, यानी कि स्पेशल ये किससे रिलेटेड है, कैंसर से रिलेटेड हॉस्पिटल है। जैसे आपका जो था मैंने बताया था CIP यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री वाला था, उसी टाइप का ये कैंसर का अलग से है। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है। 2023-24 इन्होंने मेंशन करके रखा है। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होना है। नॉन टीचिंग आपकी जो पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की, ये रहने वाली है। इसके अलावा आपको क्या है, पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से दे देते हैं। नॉर्मली ये जो वेबसाइट है आपके सामने दे रखी है, इसका लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट रहने वाली है https://cancerinstitute.edu.in। इस पर जाकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसका भी अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल आ जाऊँगा। तो फॉर्म भरने का तरीका नॉर्मली ये प्रोसेस बताया गया है। अब ये जो वैकेंसी आपकी नर्सिंग ऑफिसर की, इसके अलावा खूब सारी अलग अलग पोस्टों को भी है, लेकिन अपने यहाँ पर मेन काम की है नर्सिंग ऑफिसर की कितनी पोस्ट है ये आपके सामने दे रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला पोस्ट है आपका नर्सिंग ऑफिसर। 264 पोस्ट है टोटल, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज ये आपकी पोस्ट है। ये जनरल की है, इसके अलावा ये OBC की है। ठीक है, ये आपकी EWS की है, और ये आपकी SC ST OBC, वो सारी कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्टें हैं। लेवल आपका 7th रहने वाला है। 7th का मतलब क्या है, जो आपकी सैलरी एम्स के अंदर है वैसी की वैसी रहने वाली है। नॉर्मली कोई 4-5 हज़ार का ऊपर नीचे डिफरेंस हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि अलग अलग है वो भत्ते मिलते हैं, अलाउंसेंस वगैरह मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो लगभग यहाँ पर भी आपकी लगभग 70 से 75 हज़ार रुपये पर महीने पहले महीने से ही आपकी ज्वाइनिंग के टाइम से आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सेम प्रोसेस आपका रहने वाला है। इसके अलावा आपकी ये फॉर्म भरने की जो फ़ीस है वो क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप। ये आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर दे रखी है डेट, मतलब फ़ीस की क्राइटेरिया। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 1000 रुपये फीस लगेगी, और 180 रुपये है वो आपकी GST लगेगी, यानी 18%। तो टोटल आपकी 1180 रुपये की फ़ीस रहने वाली है। अगर OBC या EWS है तो उसकी भी 1180 है। अगर कोई SC ST की है कैटेगरी के कैंडिडेट तो उनकी 708 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। ठीक है, ये हो गई। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा नीचे ज़्यादा कोई मेंशन तो नहीं है, यानी कि जो राइट है वो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ वाले हैं, उनके लिए कोई भी यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है कि उनकी कोई फ़ीस लगेगी। लेकिन वो उन लोगों के लिए क्या है कि रिजर्वेशन है। जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, यूपी के अगर कोई लोकल लोग हैं यूपी के, यानी अगर कोई कैंडिडेट यूपी का है तो वो आपका रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकता है, जो रिजर्वेशन कैटेगरी में है। तो बाकी आउट ऑफ यूपी के जितने भी लोग हैं वो किस कैटेगरी में जाएंगे, वो जनरल कैटेगरी में जाएंगे। चाहे अगर आउट ऑफ यूपी का कोई भी बंदा हो, चाहे दिल्ली, यूपी मतलब सॉरी MP और राजस्थान का है, या फिर पंजाब का है, या फिर हरियाणा बिहार का है, तो वो वाला जनरल कैटेगरी अंदर शामिल होगा, क्योंकि वो चाहे अपनी स्टेट की कोई भी कैटेगरी में हो, लेकिन वो रहेगा किसमें, वहाँ पर जनरल कैटेगरी अंदर काउंट किया जाएगा। ये बात आप सब लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा डेट वगैरह कुछ मेंशन है तो वो भी बता देता हूँ आपका। यहाँ पर आपकी पोस्ट है मेंशन इन द अबव टेबल इज़ 1 जनवरी 2024 से। एज का क्राइटेरिया है कम से कम 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम 40 साल। तो ये बड़ा क्राइटेरिया है, जो लोग ओवर एज हो चुके हैं, यानी कि एम्स की वैकेंसी के अंदर वो वैलिड नहीं है, मतलब क्वालिफाइंग नहीं कर पा रहे हैं, वो उस एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके अलावा जो एज का क्राइटेरिया उसको पार नहीं कर पा रहे, तो उन लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़ा मौका है। इसको आप बिल्कुल भी हाथ से मत जाने दीजिए। जो ओवर एज हो चुके हैं उन लोगों के लिए बड़ा मौका है। ठीक है, तो आप 40 साल तक वाले भर सकते हैं। इसके अलावा जो रिजर्वेशन कैटेगरी है यूपी की, उन लोगों को अलग से रिजर्वेशन जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग उनको भी मिलेगा। इसके अलावा क्या है, आगे वाले पेज पे देख लेते हैं। इसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, वो ज़्यादातर मतलब जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया दिया हुआ है वो है, वो आप पढ़ सकते हो। कमेंट बॉक्स में पूरा PDF मिल जाएगी वहाँ से भी। इसके अलावा है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बड़ा मैटर ये करते हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात करें सीधी सी, तो जो एम्स का क्राइटेरिया सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर 80-20 है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये 80-20 यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आपको नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्या चाहिए, अगर आपके पास में BSc नर्सिंग है, या फिर आपकी पोस्ट BSc नर्सिंग है,
तो ये है तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में डिप्लोमा है जीएनएम, तो आपके पास में क्या चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का, ये आपके पास में होना ज़रूरी है। जो एम्स का है वैसा का वैसा इसमें भी है, ठीक है। और ज़्यादा क्या है, जो आपका कोई भी हो, चाहे इंडियन नर्सिंग में हो या फिर कोई स्टेट की काउंसलिंग के अंदर आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यूपी के अंदर नहीं है, जब आप करवाओगे वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे तो उसके बाद में अगर आप चाहो तो यूपी के अंदर करवा सकते हो, लेकिन ऐसी कोई नीड तो इसमें नहीं दिखाई गई है, कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखना। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो केवल और केवल ऑनलाइन तरीके से भरा जाएगा। और साइट मैंने पहले भी बताई थी आपको, वेबसाइट आप फिर से नोट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट फॉर्म भरने का जो लिंक है वो भी आपको मैं बता दूंगा। एप्लीकेशन की फ़ीस बता दी, ये वेबसाइट है, इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा फ़ीस का शेड्यूल मैंने बता दिया आपको, एज का क्राइटेरिया बता दिया आपको। 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर ये सारी की सारी वो चीज़ें आपकी आधार मानकर उसको आपकी काउंटिंग की जाएगी। 18 से 40 साल अधिकतम एज है, ठीक है, ये आपके पास में होना चाहिए। फ़ीस नॉन रिफंडेबल है, एक बार फॉर्म भर दिया तो आपका वो फीस है वो रिफंड नहीं हो पाएंगी। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है वो नोट कर लीजिए। सिलेक्शन का प्रोसेस ये है कि आपका ऑनलाइन सीबीटी मोड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होगा, आपका एमसीक्यू टाइप के आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। 100 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है, 2 घंटे का आपको टाइमिंग मिलेगा। और सब्जेक्ट जो आपका सिलेबस है वो है यहाँ पर 60% तो आपका नंबर है वो किसका रहने वाला है, नर्सिंग का, और जो 40% है वो आपका क्या रहने वाला है, नॉन नर्सिंग का। तो ये वाला क्राइटेरिया आपको बिल्कुल भी फॉलो करना है। और जो 40% है उसमें 10% जनरल इंग्लिश के, 10 नंबर आपके जनरल नॉलेज के, और 10 नंबर आपके रीजनिंग के हैं, और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की 10-10 हैं। तो कम से कम पासिंग जो नंबर है वो आपको लाने पड़ेंगे। 50% तो जनरल और ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी वालों को, और 45% है SC ST वालों को, और 1/3 की यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो फाइनल मेरिट है आपकी, जो आप क्राइटेरिया पार करते हो, जो मतलब टॉप करेगा, आप पोस्टों के अकॉर्डिंग उनका एक मतलब जो रोस्टर बनेगा उसके अनुसार उनकी मेरिट निकलेगी, उसके अनुसार कट ऑफ के आधार पर आपका फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा। ये चीज़ हो गई, सब्जेक्ट बता दिया, सिलेबस बता दिया। इसके अलावा और क्या है, ये आप चीज़ यहाँ पर कुछ टाई वगैरह वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको भी आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अदर कोई है नहीं, इसके अलावा ज़्यादा कुछ इसमें खास दिया हुआ है नहीं। तो इन चीज़ों को सारी को आप ध्यान रखना है। ये आपकी पूरी जो वैकेंसी है, जो वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी थी मैंने आपको दी है, लेकिन आपको फिर भी बता देता हूँ, अगर आपको किसी भी प्रकार का इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और वैसे इसमें डेट यहाँ पर इन्होंने कुछ लिखी नहीं है, मेंशन नहीं की है कि फॉर्म कब से आ रहे हैं, यहाँ पर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक करके भी आप खुद देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई जानकारी खास तो इसमें दिखी नहीं मुझे। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है, मुझे डायरेक्ट यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हो। और जो भी जानकारी दी है उससे रिलेटेड आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बिल्कुल भी फ्री है, आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, तो हमें बहुत जल्दी सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप इतना हमारे लिए सपोर्ट कर सकते हो तो हम टाइम पर आपको जल्द से जल्द जो भी जानकारी होती है सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आपका इस वैकेंसी में सबका सिलेक्शन हो जाए, आप एक गवर्नमेंट कर्मचारी बन जाए। मिलते हैं एक नई जानकारी, नई खबर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।